This is वीडियो नंबर 7 अगेन ऑन पोटेंशियल एनर्जी। इसमें हम एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर ये क्वेश्चन है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ कुछ चीज़ों में पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने का इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, इंटीग्रेशन जैसी डिफ़िकल्ट चीज़ें उसमें ख़त्म हो जाती हैं यूज़ करने में। वो कैसे यूज़ होता है मैं आपको अभी समझाऊंगा इस वीडियो के थ्रू। आप देखना ज़रा, इसके आगे क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो, इसमें लिखा है 2 point charges Q1 Q2 equal to 2 microcoulomb are fixed at x equal to +3 मीटर। देखना, मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे। ये Q1 पड़ा है, ये Q2 पड़ा है, ये 3 मीटर इधर, ये 3 मीटर इधर, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर। वो मेरे लिए मैटर करेगा, -3 का और कोई खास रोल नहीं है यहाँ। और एक चार्ज Q3 है यहाँ, ये दोनों फिक्स्ड हैं बेसिकली यहाँ पे। इसका मास है कुछ 1 ग्राम, 1 ग्राम। और इसको अगर आप यहाँ से छोड़ोगे अब, तो ये नीचे की तरफ आएगा, आएगा कि नहीं? क्योंकि ये दोनों इसको खींचेंगे। ये देखो, ये दोनों इसको खींचेंगे, ये भी इसको खींचेगा, ये भी इसको खींचेगा। ठीक है, ये भी इसको खींचेगा, ये भी इसको खींचेगा। जैसे ही ये दोनों इसको खींचेंगे तो ये अल्टीमेटली बॉडी नीचे की तरफ चल पड़ेगी। फाइन। जब ये इधर पहुंचेगी, कहाँ पे? ओ पे, ओरिजिन पे, तो बताओ इसकी स्पीड क्या होगी? इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, यहाँ पे इसकी स्पीड 0 है जहाँ से इसको रिलीज किया गया। मैं क्वेश्चन भी रीड कर देता हूँ। अ थर्ड पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज दिस आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट y इक्वल टू y। क्यों? क्योंकि ये इस तरफ है, इस डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ है, इसलिए इसको y बोला गया है, इसलिए y। और फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज इट रीचेज द ओरिजिन। हमने यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स कंसिडर करनी है, बाकी कोई फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे। आप ज़रा ध्यान दोगे सभी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आप ध्यान देना। इसमें देखो, हम इधर यूज करेंगे फॉर्मूला, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बस, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? बड़ी सिंपल सी बात है, 0 है भाई। यहाँ पे बोला था इनिशियल, इधर इसको हमने यहाँ से रिलीज़ किया है। जब वर्ड रिलीज़ लिखा गया है, इसका मतलब क्या कि जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है? 0 है, यानी कि उसका वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? 0 होगी। अब हम चलते हैं और इसके सोल्यूशन को देखते हैं। देखो यहाँ, ये देखो, मैंने थोड़ा सा और बेटर आपको डिपिक्ट कराने के लिए इनिशियल यहाँ पे मतलब क्या पूछा गया है, ये यहाँ क्यों आएगा ये भी देख लो। ये यहाँ क्यों आएगा? इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कंसिडर करनी है, सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स कंसिडर नहीं करनी है। ये आ गया, ये दो फोर्सेस लगाएंगे दोनों, मान लो ये F1, ये मान लो F2, और ये आएगा FR। ठीक है, हम करने को इसको एक्सेलरेशन से भी कर सकते थे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होती है? FR डिवाइडेड बाय m। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन होगी ये कांस्टेंट नहीं होगी। कांस्टेंट नहीं होगी तो आप वो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एस और v इज इक्वल टू यू प्लस AT नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स डिस्टेंस डिपेंडेंट है। हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया हुआ है पहले भी, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ वो सेम क्वेश्चन दोबारा। तो अब मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे हम इसको इसीलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वाले मेथड से करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ध्यान दोगे इसके आगे। फिर से इतना तो मुझे समझ आ गया कि भाई इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के कारण ये वाला चार्ज नीचे की तरफ चल पड़ेगा। मुझे पूछा गया है कि जब ये यहाँ पहुँचेगा ओरिजिन पे तो बताओ उस समय फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उस समय यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी इसकी। उसको करने के लिए आप देखोगे, इसमें मैंने बोला कि इसमें आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ये वाला, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या? ये तो पहले भी लिखा मैंने, सिंपल सी बात है। इसमें चलते हैं आगे। देखो कैसे किया। कुछ नहीं, जब ये वाली पोजीशन है यहाँ पे, ये क्या क्वेश्चन हमने नहीं किया सेम इसी तरह का ट्राइंगल वाला जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली? बिल्कुल सेम, वो सिमेट्रिकल था, ये सिमेट्रिकल नहीं है।
यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 6, ये कितना है 5, गिवन नहीं है 5, निकालना आना चाहिए आपको 5 कैसे निकाला पैथागोरस लगा के, ये भी कितना 5, वो सब मैंने यूज़ किया और अल्टीमेटली ये सब आप खुद करोगे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमने कैसे निकाली है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे देखोगे आप, ये सब कैलकुलेशन की, ये सब की, ये मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, इसका भी एक रीज़न था, कुछ कैंसिल हो जाना है इसमें से, इसलिए मैंने इसको ऐसे रहने दिया, इसको पूरा सॉल्व नहीं किया, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में भी इस तरह की टर्म्स आएंगी, हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इसमें KI = 0 पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो आगे क्या दिखाई दिया, अब मैंने क्या किया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। मैंने आप लोगों की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने Q3 देखो कहाँ बनाया है, Q3 कहाँ पहुँचा दिया, Q3 आपको नीचे पहुँचा दिया, यहाँ पहुँचा दिया, पहले कहाँ था यहाँ, अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है कैलकुलेट करो, काइनेटिक एनर्जी हमने निकालनी है, उसी से हमें स्पीड पता चल जाएगी। देखो काइनेटिक, पहले पोटेंशियल एनर्जी देखो आती है आपको, बताओ डिस्टेंसेस की सारी टेंशन होती है, ये डिस्टेंस कितना 3, ये डिस्टेंस कितना 3, ये डिस्टेंस कितना 6, तो 6 3 3 हमने डिस्टेंस ले लिए। बाकी आपको पता है चार्जेस में यहाँ पे साइन कंसिडर करनी होती है, ये आपको अच्छे से पता है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी हमने निकाल ली। फिर हम आगे बढ़े, सॉरी, फिर हम आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये फॉर्मूला लगाया, KF अभी अननोन है यहाँ, यही KF है जो जिसकी सारी कहानी है। ये मेरी आ गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक मैंने लिखी नहीं, मुझे मालूम है 0 है। ये आ गया QF, ये सॉरी UF, यहाँ से KF निकाला। आप बड़े अच्छे से देखोगे आपको एक एक बात समझ आने वाली है, मैंने बिल्कुल एलैबोरेट करके लिखा हुआ है। कैलकुलेशन इसीलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे मालूम था कि Q1 और Q2 ने तो अपनी पोजीशन चेंज की नहीं, इसलिए उनकी वजह से जो ये फैक्टर आ रहा है, कौन सा वाला, ये वाला फैक्टर जो 4/6, ये कैंसिल होना है। 9, ये वाला भी इसको सॉल्व करके क्या करना था, ये तो आएगा ही कॉमन, तो यहाँ पे इसको यूज़ करो अपने हाथ से, ये कैलकुलेशन अपने हाथ से करनी चाहिए आपने। ठीक है, ये कैलकुलेशन करो, यू विल गेट दिस आंसर 6.2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 6.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज 6.2 मीटर पर सेकेंड। अल्टीमेटली आपका ये आ गई वेलोसिटी। आपने देखा हमने किस तरह से ये किया। अगर हमें इसको किसी और मेथड से करना पड़ता, तो हमें यहाँ पे अगर वो एक्सेलरेशन वाला मेथड लगाते, उससे भी होता है लेकिन उससे ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, उससे हमें इंटीग्रेशन यूज़ करनी पड़ेगी। हमने की भी है एक तरह के क्वेश्चन में, मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये इस तरह का क्वेश्चन था कि ये पोजीशन है, एक चार्ज है जो फिक्स्ड है, दूसरा चार्ज जो है वो यहाँ पड़ा है किसी पोजीशन पे R1 डिस्टेंस पे, याद करो, आपको याद आना चाहिए। और एक और इस हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, देखना प्लीज़। एक चार्ज है कहाँ, इस पोजीशन पे, दूसरा चार्ज जो लिया वो इस पोजीशन पे है, पहले R1, ठीक है। और फिर यहाँ से अगर हमने उसको छोड़ दिया, मान लो ये तो फिक्स है, मान लो ये हमने हाथ से पकड़ा हुआ है, उसको हमने यहाँ से अगर छोड़ेंगे तो रिपेल करेगा, ये दोनों क्यू हैं, तो दोनों रिपेल करेगा, तो दूसरा चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा, थोड़ी देर के बाद R2 डिस्टेंस पे। तो जब R2 डिस्टेंस पे पहुंचेगा तो बताओ उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है और हमने इसको उस समय किया था इंटीग्रेशन वाले मेथड से, बट आई नाउ एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस कि प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करो यूजिंग दिस मेथड, पोटेंशियल एनर्जी मेथड, यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आप देखोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स बट इन अ मच सिंपलर मैनर, इन अ मच सिंपलर वे। थैंक यू।